हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, सिंथेसिस में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताया है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैं आज आपको पार्ट 3 बताऊंगा। पार्ट 3 में मैं 7th नंबर पर पहुंचता हूं। मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, यानी ऐसे सेंटेंस जिससे किसी रिजल्ट का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए 7वां नंबर, रिजल्ट, परिणाम। इसमें कंजंक्शन मुख्य रूप से लगता है सो डॉट डॉट एस, ठीक है। परिणाम सेंटेंस को पढ़ करके हमें पहचानना होगा। सो डॉट डॉट दैट लगाइए। सेंटेंस को पढ़ करके हमें पहचानना होगा कि इससे परिणाम का सेंस आ रहा है, या कोई पर्पस, या कोई मैनर, या कोई वार्निंग, लाइक दिस। इस तरह का आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक, जोड़ते हैं। He is very weak. He cannot walk without stick. देखिए, he is very weak, वो बहुत कमज़ोर है। He cannot walk, he cannot walk without stick, वह बिना छड़ी का नहीं चल सकता। तो बनाइए, ही इज सो वीक दैट, बन जाएगा ही कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक। चलिए बन गया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक। क्लियर। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे द वोमेन इज वेरी सीरियस, द डॉक्टर कैन नॉट सेव हर। द वोमेन इज वेरी सीरियस, द डॉक्टर कैन नॉट सेव हर। देखिए, द वुमेन इज वेरी सीरियस, द डॉक्टर कैन नॉट सेव हर, यानी वाक्य को पढ़ करके आप और भी कुछ पहचान अपने आप जो है बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य में वेरी का प्रयोग हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो, उस कंडीशन में आप सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से भी बन जाएगा। द वुमेन इज सो सीरियस that the doctor cannot save her। यह आपका बन गया। द वोमेन इज सो सीरियस दैट डॉक्टर कैन नॉट सेव हर।
इस तरह से आपने रिजल्ट देख लिया, परिणाम देख लिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, पर्पज, उद्देश्य। ठीक है, पर्पज, उद्देश्य। इसमें भी दैट या सो दैट का प्रयोग करते हैं। पर्पज, उद्देश्य। उद्देश्य, दैट ऑब्लिक सो दैट डॉट डॉट में माइट। बस ये है आपका पर्पस शो करने के लिए, उद्देश्य शो करने के लिए हम दैट या सो दैट का जब प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में या माइट लगाते हैं। सो दैट के बाद में या माइट का प्रयोग करते हैं। सो दैट के पहले वाला क्लॉज यदि पास्ट प्रेजेंट टेंस में है तो में लगाएंगे, यदि पास्ट टेंस में है तो माइट लगा देंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही रैन फास्ट, ही वांटेड टू कैच द बस। He ran fast. He wanted to catch the bus. He ran fast. He wanted to catch the bus. बन जाएगा He ran fast. ठीक है, so that he may catch the bus। देखिए यह बन गया आपका, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सो दैट मीन्स होता है ताकि। ही रैन फास्ट, ही वांटेड टू कैच द बस, वह बहुत तेज दौड़ा। ही वांटेड टू कैच द बस, वह बस को पकड़ना चाहता था। तो बन जाएगा ही रैन फास्ट सो दैट ही रैन फास्ट। देखिए यहाँ पर रैन दिया हुआ है, यह पास्ट टेंस में है तो अगला क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप माइट लिखेंगे। ही माइट कैच द ट्रेन, यह पास्ट टेंस में है तो अभी पास्ट टेंस में जाएगा, यानी माइट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक प्रेजेंट वाला वाक्य दे देते हैं। जैसे ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस। देखिए यहाँ पर माइट लगा हुआ है, आप कहेंगे माइट क्यों लगा हुआ है, क्यों नहीं में लग गया? तो इसका वजह यह है कि यह पास्ट टेंस में है, इसलिए यह भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम आप जो है एक प्रेजेंट टेंस में दे देते हैं। देखिए वी ईट, वी वांट टू लिव। वी ईट, वी वांट टू लिव, हम खाते हैं। वी वांट टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं। बन जाएगा वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। देखिए यहाँ में लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ माइट लग गया क्योंकि यह पास्ट टेंस में था। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन बताने चल रहा हूँ, मैनर।
ढंग। देखिए नाइन्थ, मैनर, ढंग। मैनर, ढंग। मैनर बताने के लिए मुख्य रूप से एज इफ, सो फॉर, एज का प्रयोग करते हैं। एज इफ या शो फॉर एज। मुख्य रूप से एक कंजंक्शन लगते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस के माध्यम से इससे बताता हूँ। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम्ड टू बी एन इंग्लिशमैन। देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम्ड टू बी एन इंग्लिशमैन, या ही सीम्स टू बी एन इंग्लिशमैन। ही सीम्ड टू बी एन इंग्लिश मैन। देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम टू बी एन इंग्लिश मैन, ठीक है। तो हम इसमें एज इफ का प्रयोग करते हैं। एज इफ मिस होता है मानो। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, वह ऐसी बात करता है मानो कि वह पागल हो, ठीक। उसी पैटर्न पे आपका यह बन जाएगा। देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ he were an Englishman। यह बन गया he speaks English fluently as if he were an Englishman। देखिए यहाँ पर ही साथ भी वर्ड लगा हुआ है। आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ही साथ वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि यह एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। इस वजह से जो है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट टेंस में वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट मेन, लेट men show anything। Let men show anything, ठीक है। Let men
शो एनीथिंग, ठीक है। दे विल रीप इट फ्रूट्स, दे विल रीप इट्स फ्रूट। Let men sow anything, they will reap its fruit. reap मीन्स होता है काटना, ठीक है। तो बन जाएगा as men sow, बनाइए। as men sow, as men sow, सो मीन्स बोना। जैसा आदमी बोएगा, ठीक है, जैसा आदमी बोएगा, सो शैल दे रीप। चलिए, जैसा आदमी बोएगा वैसा काटेगा। As men sow, so shall they reap. As men sow, yes, so shall they reap. जैसा आदमी बोएगा वैसा ही काटेगा, इसकी मीनिंग है वही, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं वार्निंग, चेतावनी। वार्निंग, चेतावनी। इसमें कंजंक्शन क्या लगाते हैं? लेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेस्ट, शुड। इसे मुख्य रूप से इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। लेस्ट, शुड, मतलब लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने आपको बताया सो दैट के पश्चात मे या माइट का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही लिस्ट के पश्चात शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्क हार्ड यू मे फेल, हाँ। लेस्ट मिस होता है कहीं ऐसा न हो कि, ठीक है, लेस्ट मिस होता है कहीं ऐसा न हो कि, तो बन जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, ये आपका आंसर है, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें। चलिए हो गया। तो वर्क हार्ड यू मे फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम्ड टू बी एन इंग्लिश मैन। He speaks English fluently as if he were an English man. Let men sow anything, they will reap its fruit. As men sow, so shall they reap. Work hard, you may fail. Work hard, lest
लेस्ट यू शुड फेल। तो इस तरह से आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सभी नियम को आपने देख लिया। ओके।